So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो अक्षय और चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में देखा ही था कि हाँ अब चारू को रियलाइज़ होता है कि शायद उसने बॉस के साथ मिसबिहेव करके गलत किया, कहीं बॉस गुस्से में उसे जॉब से ना निकाल दे। और चारू को अपनी जॉब जाने का डर बस इसलिए था क्योंकि वो अक्षु से दूर नहीं होना चाहती थी। चारू सोचती अगर बॉस ने मुझे निकाल दिया तो मैं अक्षु के साथ साथ में काम नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ भी करके ना सबसे पहले बॉस को मनाना होगा। सुबह उठते ही ना सबसे पहले बॉस से ही बात करूंगी। और चारू इतना बोल के अक्षु को हक करती है और थोड़ी ही देर में सो जाती है। वो कहते हैं ना, जब आपका प्यार आपकी बाहों में होता है तो आपको सोने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। यहाँ चारू कुछ ही लम्हों में गहरी नींद में चली जाती है। चारू की आँख सुबह अपने माँ की आवाज़ से खुलती है। चारू जल्दी से उठ के कहती, अक्षु अक्षु मेरी जान, जाने मन उठो ना। अक्षु बोलती चारू बोलती, अच्छा बच्चा सुबह हो गई। अक्षु बोलती, तो क्या पहली बार सुबह हुई है क्या? चारू बोलती, उठो ना, उठ जाओ। अक्षु आँख खोलती है और चारू को देखती है। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु को किस करती है, कहती है गुड मॉर्निंग लव। अक्षु भी चारू के फेस को टच करती है और कहती है गुड मॉर्निंग। अब इतनी जल्दी कैसे जग गई? चारू बोलती माँ की आवाज़ से, जिस पे अक्षु भी हंसती है। चारू बोलती चलो ना फ्रेश होने चलते हैं। अक्षु बोलती आप वो पहले फिर मैं जाऊँगी। चारू बोलती अरे साथ में चाहते हैं ना, वक्त पे चाहते हैं, हाँ चलो साथ में चलते हैं। अक्षु बोलती आप हो, मैं बाद में चले जाऊँगी। पर चारू अक्षु कहती नहीं, मुझे तो आपके साथ ही फ्रेश होने जाना है। दोनों यही आर्ग्यू कर रहे थे, तभी चारू के पापा आ जाते हैं। वो कहते चारू चारू बोलती जी पापा। तो चारू के पापा अक्षु को कहते बेटा कैसी हो तुम? अक्षु बोलती ठीक हूँ मामा जी। तो वो चारू को बोलते ज़रा बाहर आना, तुमसे कुछ काम है। चारू बोलती ठीक है पापा मैं आती हूँ। चारू बाहर जाती है और उसके पापा उससे कुछ काम की बात करते हैं और चारू बोलती पापा इतना टेंशन मत लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद चारू सोचती है काम करती हूँ, पहले बॉस को ही कॉल कर लेती हूँ। चारू बॉस को कॉल करती है, जिस पे उसे पता चलता है कि बॉस जो है वो वापस आ चुके हैं और ऑफिस नहीं है। चारू बोलती है मैं एक काम करती हूँ, बस ऑफिस आ जाती हूँ, वहीं पे आके ना आपको अपनी रीज़न बता दूँगी। आई एम सो सॉरी रात में मिसबिहेव करने के लिए। चारू थोड़ा अच्छे से बात करती है जिससे बॉस का मूड ठीक हो जाता है और कहती ठीक है आ जाओ अभी। चारू बोलती अभी कैसे, अभी तो मैं फ्रेश भी नहीं हुई। बॉस बोलती अगर तुम्हें अपनी जॉब पे आ रही है ना तो तुम आधे घंटे के अंदर मेरे पास पहुँचो। चारू बोलती बॉस मेरी बात तो सुनो, पर बॉस कॉल कट कर देता है। चारू जल्दी से रूम में जाती है। अक्षु फ्रेश हो गई थी। चारू जल्दी से फ्रेश होकर आती है, कहती बेबी जल्दी करो, हाँ हमें ऑफिस जाना है। अक्षु बोलती इतनी जल्दी? चारू बोलती बॉस ने मुझे जल्दी बुलाया और आप भी साथ चल पड़ो ना, वरना बाद में आपको बस में आना पड़ेगा। अक्षु बोलती चलो ठीक है। अक्षु भी रेडी हो जाती है और फिर दोनों ही साथ में ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ चारू जो है वो कार पार्क करती है और अक्षय बोलती है एक काम करते हैं, आप ऑफिस चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊँगी। चारू बोलती पर क्यों? अक्षु बोलती बॉस को शक हो जाएगा ना, वैसे भी जब भी हम छुट्टी करते हैं साथ में करते हैं, मैं इतनी छुट्टियों के बाद आऊँगी, बॉस पहले ही मुझे बहुत डांटेंगे। चारू बोलती चलो ठीक है, पर आप तब तक क्या करोगी? अक्षु बोलती मैं यही कार में बैठी रहूँगी। चारू किस दे देती है, कहती ठीक है ख्याल रखना ओके। चारू ऑफिस में चली जाती है और सीधा बॉस के कैबिन में जाती है। अभी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी नहीं आए थे क्योंकि अभी काफ़ी अर्ली टाइम था। चारू नॉक करती है, कहती मैं आई कम इन? बॉस बोलते आ जाओ। बॉस चारू को देखते हैं तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, सारा गुस्सा भूल जाते हैं क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद चारू को देख रही थी। बॉस कहती बैठ जाओ। चारू बैठ जाती है। अब वो कहती सॉरी बॉस, मुझे पता है मुझे इस तरह प्रोजेक्ट को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, पर मैं घर वालों से ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। वो मेरी माँ है ना, वो नहीं चाहती मैं जाऊँ। मैं पहले भी बहुत टाइम अब्रॉड रह के आई हूँ ना, तो वो मुझसे दूर नहीं रहना चाहती। और यहाँ चारू अपनी माँ का सहारा लेती है, जिस पे बॉस को भी लगता है शायद सही कह रही है, लेकिन फिर बॉस के दिमाग में एक डाउट भी तो था, कैसे कैसे हो सकता है। चारू जब जब ऑफ लेती है, अक्षु भी तभी ऑफ लेती है, कुछ तो चक्कर है इन दोनों के बीच। यहाँ बॉस बोलती है ठीक है तुम्हारी तो जॉब कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अक्षु को तो आज मैं पक्का फायर करूँगी। अब अक्षु का नाम सुनते ही चारू तुरंत खड़ी हो जाती है कि क्यों क्यों बॉस, उसने क्या किया है? बॉस बोलते मैं यहाँ नहीं थी, इस बात को उसने बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत ऑफ ले लिया, तो पक्का पक्का उसे ऑफ ही लेना पड़ेगा ऑफिस से। चारू बोलती बॉस हो सकते हैं ना उस बेचारी की कुछ पर्सनल रीजंस हो। बॉस बोलती तुम्हें एक बड़ा उस पर तरस आ रहा है? हाँ। चारू बोलती बॉस वो आएगी ना तो बता दे कि उसके क्या रीज़न से हो सकता है, उसके कोई सॉलिड रीज़न हो, है ना। हमें ऐसे ही ना जज नहीं करना चाहिए किसी को। वैसे भी अक्षु काम में बहुत अच्छी है, राइट बॉस?
बॉस मन ही मन सोचते हैं चारों हमेशा उसकी साइड क्यों लेती है, आज तो मैं पता करके ही रहूँगी। और बॉस जानबूझ के अक्षु की बुराई करने लगते हैं। अब चारों मरती क्या ही ना करती, अक्षु की बुराई तो उससे बर्दाश्त होती नहीं थी। इसलिए अक्षु कहती बॉस इनफ, आप किसी की इंसल्ट नहीं कर सकती। बॉस बोलती तुम्हें क्यों इतनी जर रही है, तुम्हारी थोड़ी कर रही हूँ। जिस पे चारों बोलती एक ही बात है, आप अक्षु की इंसल्ट करिए मेरी। बॉस बोलती क्या मतलब, इतने में ही अक्षु ऑफिस में आ जाती है और बॉस कैमरे में देखती है। बॉस बोलती ये आज इतनी जल्दी कैसे, और अक्षु भी सोचती है जाके ना सीधा पहले बॉस से ही बात कर लेती हूँ, बॉस बहुत गुस्से में होंगे। और अक्षु भी आगे नॉक करती है और बॉस कहती है कम इन। अक्षु आती है और देखते चारों अभी भी यहीं बैठी है। अक्षु कहती है बॉस मैं बाद में आती हूँ। बॉस बोलती नहीं, सही टाइम पर आई हो तुम, मैं तुम्हें फायर करती हूँ, आज से तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं। अक्षु बोलती बॉस पर, बॉस बोलती बोला ना यू आर फायर्ड नाउ। बॉस बोलती जाओ, मुँह क्यों तक रही हो मेरा। जिस पे अक्षु बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है, पर चारों अक्षु का हाथ होल्ड करती है और कहती है कि आपको एक बार इसके रीजंस तो पूछने चाहिए, किसने ऑफ क्यों लिया। किसी को फायर करने से पहले एटलीस्ट ये तो जानना चाहिए कि उसकी क्या मजबूरी थी। बॉस बोलती है तुम बड़ी इसकी साइड ले रही हो, जैसे तुम्हें इसकी मजबूरी पता हो। चारों बोलती हाँ मुझे पता है, इसकी भी फैमिली प्रॉब्लम थी। बॉस बोलती वाह कितना सही है ना, तुम दोनों की फैमिली प्रॉब्लम एक साथ ही आती है राइट। चारों बोलती हाँ क्योंकि हम एक ही फैमिली से हैं। जिस पे बॉस कहती है व्हाट, एक ही फैमिली मतलब। तो यहाँ अक्षु कहती है वो वी वी आर कजन्स और हम एक ही घर में रहते हैं। उस होती व्हाट, शु बोथ आर सिस्टर। ओह माय गॉड, और मैं कब से पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। चारों बोलती वी आर नॉट सिस्टर्स, वी आर कजन्स। बहुत होती हाँ हाँ एक ही बात है, बैठो बैठो बैठो। अच्छा तो अक्षु चारों तुम्हारी क्या लगती है। जिस पे अक्षु बोलती है मेरे मामा की लड़की है और मैं इन्हीं के घर रहती हूँ, इन्हीं के साथ। बॉस बोलती तो फिर उस दिन जो तुमने मुझे अपना घर दिखाया था वो। अक्षु बोलती हाँ वो मेरा घर है पर मैं वहाँ रहती नहीं हूँ। अब बॉस को मन में ना शांति आ जाती है, वो कब से यही सोच सोच के परेशान थी कि इन दोनों के बीच क्या रिश्ते, साथ में क्यों ऑफ रहते हैं। बहुत सोच रही थी कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए बॉस बहुत परेशान थी और चारों को हैदराबाद लेके जा रही थी। पर अब वो खुश थी और कह रही है चलो ठीक है, दोनों बहनें मतलब अक्षु चारों के बीच कुछ भी नहीं है, मेरा पत्ता खाली है, मेरा चांस हो सकता है। बॉस बहुत खुश होती है और ना अक्षु को बोलती है ठीक है तुम जाओ अपना काम करो। अक्षु बोलती मेरी जॉब। बॉस बोलती नहीं जाएगी। अक्षु वहाँ से चली जाती है, चारों बॉस को थैंक्स बोलते हैं, जाने लगती है। तभी बॉस बोलती है तुम्हारा प्रमोशन। चारों बोलते इट्स ओके बॉस, वैसे भी प्रोजेक्ट तो पूरा हुआ ही नहीं तो कैसे ही डबल प्रमोशन। जिस पे बॉस बोलती 1.5 महीना तुमने इतना काम किया है, 1.5 महीने में तुमने 3 महीने का काम कर लिया है, इसलिए तुम्हारा डबल प्रमोशन पक्का। चारों कहते क्या सच में। बॉस बोलते हाँ सच में। और डबल प्रमोशन यानी कि सैलरी भी डबल ट्रिपल हो गई थी। चारों तो बहुत खुश थी और इसके अलावा बॉस ने जो बोनस का प्रॉमिस किया था वो भी चेक काट के दे देती है। चारों की तो बल्ले बल्ले हो जाती है। चारों सोचती है ये अब तो अक्षु का घर कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच बॉस, आपने तो मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बॉस बोलती कौन सी प्रॉब्लम। चारों बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं था, थैंक यू सो मच। चारों वहाँ से चली जाती है और बॉस बोलती प्रॉब्लम तो तुमने मेरी सॉल्व किया फाइनली। फाइनली अब मेरी टेंशन तो ख़त्म हुई। यही सोच सोच के मेरा मन बैठा रहा था कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है, पर अब समझ आया तुम दोनों बहन हो और इसका मतलब तुम दोनों के बीच बहन के अलावा कोई रिश्ता नहीं है। मतलब मेरा पत्ता नहीं कटा, मेरा चांस है तुम्हारे साथ। माय गॉड मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, एक बार भी मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि कज़न्स भी हो सकते हैं। पर थैंक गॉड इस बार तो बच गई। और फिर चारों बहुत खुश होती है कि उसकी जॉब नहीं गई। वहाँ बॉस भी खुश होती है कि चलो उसका पत्ता नहीं कटा, भी उसका चांस है चारों के साथ। अक्षु भी खुश होती है क्योंकि चारों और अक्षु अब दोनों एक साथ ऑफिस में काम करने वाले थे। अभी अक्षु अपना काम कर रही थी, तभी चारों से जाके वो चेक दिखाती है, डबल प्रमोशन की न्यूज़ भी सुनाती है। अक्षु तो खुशी के मारे उछल जाती है और चारों को सीने से लगा लेती है। बॉस कैमरे में ये सब देख रही है पर वो अब कुछ गलत नहीं सोचती क्योंकि उसे तो लगता है यार बहनें ही है, क्या ही रिश्ता होगा और इनके बीच। और वो इग्नोर करके अपना काम करने लगती है। यहाँ चारों अक्षु को फोrehead पे किस करती है, कहती चांद ये सब आपकी वजह से हुआ। अक्षु बोलती मेरी वजह से कैसे, ये सब आके मेहनत करने दी जाए। चारों बोलती मैं इतनी मेहनत कभी नहीं करती अगर आपकी बात ना होती तो। अक्षु बोलती मतलब। चारों बोलती आप मतलब आपसे प्यार है ना, तो काम की डेडिकेशन तो मुझे आपसे मिलती है राइट। इस पर अक्षु हंसने लगती है। चारों बोलती चलो ना कहीं सेलिब्रेट करेंगे आज। अक्षु बोलती पहले काम कर ले ऑफिस का,
जिस पे चारुमती हाँ हाँ शाम में करेंगे। अक्षुमती ठीक है अब जाओ अपना काम करो वरना बॉस फिर से चिल्लाएंगे। चारुमती जो भी है बॉस ने आज मुझे बहुत खुशी दी है। अक्षुमती मुझे भी। जिस पे दोनों एक दूसरे को ब्रश करके देखते हैं और चारों वहाँ से गुजरते हुए ना अक्षु के फिंगर्स को यूँ टच करती है जिससे अक्षु काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। चारों फिर अपनी जगह पे बैठती है और काम करते हुए बार बार अक्षु को ही देख रही थी। यहाँ अक्षु भी पलट पलट के चारों को देख रही थी और इन दोनों की नज़रें बस एक दूसरे पे ही थी। तभी यहाँ चारों अक्षु को टेक्स्ट करती है और कहती है मुझे ना हक करने का बहुत मन कर रहा है। अक्षुपति ऑफिस में। चारुपति कॉफ़ी मशीन के पास आना, वहाँ भी इस टाइम कोई भी नहीं होगा। अक्षुपति नहीं मुझे नहीं आना। चारुपति बेबी प्लीज़ कम ना, देखो वरना वहीं आके सबके सामने हक करूँगी फिर बाद में मुझे मत कुछ बोलना। अक्षुपति अच्छा अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। यहाँ अक्षु कॉफ़ी मशीन के पास चली जाती है। चारों भी इधर उधर देखते हैं सब काम में बिजी थे तो चारों भी कॉफ़ी मशीन के पास जाते हैं। अक्षु सोचती है आ गई हूँ कॉफ़ी बना लेती हूँ। एकदम ही चारों आ जाती है जो पीछे से अक्षु को हक करती कहती आई मिस यू सो मच। ऐसा लग रहा है कितने टाइम से आपको हक नहीं किया। एक सेकंड नहीं रहा जाता बाप के बिना। अक्षु मुस्कुराती है और कहती है मैं तो हर पल आपकी आंखों के सामने थी। चारों बोलती पर मेरा मन करता है ना कि मैं आपको हमेशा से ना अपने बाहों में जकड़ के रखूँ। अक्षु बोलती अच्छा आप छोड़ो कोई देख लेगा। चारों बोलते हाँ तो देख ले मैं किसी से थोड़ी डरती हूँ। अक्षु बोलती बस हाँ ज़्यादा मत बनो। चारों बोलती क्या है। अक्षु बोलती कॉफ़ी। चारों बोलती आपने बनाई है तो ऑफकोर्स पीऊँगी। और फिर चारों अक्षु के हाथ की कॉफ़ी वही खड़े होकर टेस्ट करते हुए वाओ जान आपके हाथों में तो जादू है मज़ा आ गया। अक्षु बोलती कॉफ़ी वैसे मशीन ने बनाई है। चारों बोलती हाँ तो आपके भी तो हाथ लगे हैं तो आपके हाथ का टेस्ट है सारा। जिस पे अक्षु हंसने लगती थी बहुत ड्रामा क्वीन हो। और उसके बाद ये दोनों वहीं खड़े होकर कॉफ़ी पीते हैं साथ साथ बातें करते हैं। तभी यहाँ बॉस कैमरे में देखते हैं कि चारों अपनी जगह पे नहीं बैठी। वो तुरंत चारों को कॉल करती है और कहती कहाँ हो तुम। चारों बोलती मैं कहाँ होंगी बॉस फ्रेश होने आई हूँ। बॉस बोलती है अच्छा ठीक है फ्रेश हो के ज़रा मेरे कैबिन में आना कुछ बात करनी है तुमसे। चारों बोलती ठीक है मैं आती हूँ। चारों यहाँ कॉफ़ी पीती है अक्षय को फोरहेड पे किस करते देखती जान अब आप जाओ अपना काम करो मुझे बॉस बुला रही है मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी ओके। अक्षय बोलती ठीक है। चारों बॉस के कैबिन में जाती है। बॉस बोलती है अरे बैठो ना। चारों बैठ जाती है और बॉस उससे बात करने लगती है। चारों कहती है बॉस मैं आपसे एक बात पूछूं। बॉस कहती है हाँ पूछो। चारों बोलती है वो हैदराबाद वाले प्रोजेक्ट का क्या होगा। मैं भी यहाँ आ गई आप भी तो वो प्रोजेक्ट अब कौन देख रहा है। चारों बोलती है वो इतना बढ़िया प्रोजेक्ट था कहीं ख़राब ना हो जाए। बॉस बोलती है अगर इतनी फ़िक्र है तो वापस चलो मेरे साथ हैदराबाद। चारों बोलती है हैदराबाद हाँ चल सकते हैं पर वो ना मेरे ऊपर ना अक्षु की ज़िम्मेदारी है। बृहस्पति ज़िम्मेदारी है मतलब। बृहस्पति हाँ वो उसको अकेले छोड़ के नहीं जा सकती ना। पापा पापा ने बोला है कि हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। अगर मम्मा पापा को पता चलेगा कि अक्षु भी मेरे साथ हैदराबाद जा रही है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर कहती अच्छा ये बात है तो ठीक है एक काम करो अक्षु को भी साथ ले चलते हैं। चारू बोलती क्या सच में। बृहस्पति तो क्या मैं मजाक कर रही हूँ। चारू तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अक्षु अपने शहर से बाहर ना कभी गई भी नहीं थी और हैदराबाद वाओ। अक्षु के बारे में चारू सोच रही थी अक्षु को पता चलेगा तो कितनी खुश हो जाएगी। चारू बोलती पक्का ना। बोस बोलती है हाँ पक्का। चारू बोलती ठीक है तो मैं अपने पापा से बात कर लेती हूँ। चारू वहीं बैठे बैठे अपने पापा को कॉल करती है और कहती पापा आपसे ना एक बात शेयर करनी है। उसके पापा बोलते हैं हाँ बोलो। चारू बोल देते हैं कि पापा वो हैदराबाद वाले प्रोजेक्ट के बारे में पता है ना। पापा बोलते हाँ तुमने कहा था अब तुम नहीं जा रही। चारू बोलते बॉस से बात हुई उन्होंने बोला वो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉस कह रही है कि जाना ही पड़ेगा पर बॉस ने बोला है कि अक्षु भी साथ चलेगी। उसके पापा बोलते क्या तुम दोनों एक साथ में। नहीं बिल्कुल भी नहीं कर तो एकदम सोना हो जाएगा मेरे दोनों बेटियां बाहर चली जाएंगी। चारों बोलती पापा बॉस एक मिनट मैं आई। चारों साइड पर जाते हुए कहती क्या पापा सुना सुना अगर ज़्यादा मत बनो काम के लिए जा रहे हैं ना और आप क्या चाहते हो सिर्फ मेरा प्रमोशन हो अक्षु का ना हो। वो अपने काम में बहुत अच्छी है पापा वो भी तो प्रमोशन डिजर्व करती है ना। जिस पर उसके पापा बोलते हैं बट बेटा घर सोना हो जाएगा दोनों साथ में चली जाओगी तो। चारों बोलती पापा प्लीज़ ना प्लीज़ 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 प्लीज़। जिस पर उसके पापा मान जाता है। चारों कहती लो पापा तो मान गए। चारों बोलती बॉस पापा ने हाँ कर दी मम्मा को तो वो खुद ही बना लेंगे। जिस पे बॉस बड़ी खुश होती है और वो प्लान करती है कि अब तो वो चारू को वहीं हैदराबाद में ही प्रपोज करेगी। और चारू बोलती है वैसे बॉस कब निकलना है। बॉस बोलती है आज शाम में। चारू बोलती इतनी जल्दी फिर तो पैकिंग वैकिंग बहुत कुछ करना होगा। बॉस बोलती ठीक है तुम एक काम करो अपनी बहन के साथ घर चले जाओ और पैकिंग कर लो। चारू बोलती कौन बहन। बॉस बोलती अक्षु। चारू बोलती वो मेरी बहन नहीं है शी इज़ माई
कज़न। तो बोलती हाँ, तो वही कज़न सिस्टर एक ही बात है ना। चारों बोलती मैंने बोला ना मेरी कोई बहन नहीं है। बॉस इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती और उन्हें लगता है शायद अक्षु और चारों में इतनी जमती नहीं होगी, इसलिए उसने ऐसा बोला। बॉस बोलती अच्छा ठीक है, जाओ अक्षु को साथ लेके जाओ और अपनी तैयारी वैयारी करो। चारों बोलती थैंक यू सो मच बॉस। चारों जल्दी से जाती है। अक्षु अपना काम कर रही थी, तभी चारों बोलती अपना कंप्यूटर लैपटॉप सब बंद कर दो। अक्षु बोलती पर क्यों, मैं काम कर रही हूँ। चारों बोलती क्योंकि मैंने बॉस से परमिशन ले लिया। अक्षु बोलती पर किस चीज़ की। चारों बोलती पार्टी की, चलो 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 चलो। अक्षु बोलती बॉस मुझे फायर करने लगी यार, सच में मैं नहीं जा सकती काम छोड़ के। चारों बोलती हम काम के लिए जा रहे हैं, उठो बॉस नहीं बोले हैं। अक्षु बोलती पर बॉस क्यों बोलेंगी। तभी चारों बोलती मुझ पे यकीन नहीं है ना, ठीक है चलो मेरे साथ। चारों अक्षु को बॉस के कैबिन में लेके आती और कहती बॉस आपने बोला है ना मैं अक्षु को लेके घर जाऊँ। बॉस बोलती हाँ अक्षु तुम घर जा सकती हो। अक्षु एकदम हैरान, क्या सच में आपने कहीं मुझे फायर तो नहीं कर दिया। बॉस बोलती मैं तुम्हें फायर क्यों करूँगी, मैंने तो बोला तुम्हें। तभी चारों बॉस के बीच में टोकते कहती बॉस बाकी की बात मैं खुद बता दूंगी ना इसे, चलो चलो अक्षु हम चलते हैं। हाँ, तो यहाँ चारों अक्षु का हाथ पकड़ के उसका सारा सामान वामान उठा के उसे लेके कार में बैठ जाती है। अब यह अक्षु से पूछती है हम जहाँ कहाँ रहे हैं कुछ तो बताओ। चारों बता देती है कि हैदराबाद। अक्षु बोलती व्हाट, आप फिर से हैदराबाद जा रही हो। चारों बोलती मैं नहीं मेरी जान, हम हैदराबाद जा रहे हैं। जिस पे अक्षु बोलती हम मेरे मैं भी। चारों बोलती हाँ आप भी। अक्षु बोलती पर मामी कभी अलाउ नहीं करेंगी। चारों बोलती अरे मामी से परमिशन ही कौन ले रहा है, और वैसे भी हम काम के लिए जा रहे हैं, बिजनेस ट्रिप राइट, और ज़्यादा मत सोचो। अक्षु बोलती पर मैं इस प्रोजेक्ट में कैसे, मुझे तो इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता भी नहीं है। इस पर चारों बोलती मुझे तो पता है ना, अब ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी बॉस ने आपका नाम रिकमेंड किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। अक्षु बोलती बॉस ने किया या फिर आपने उन्हें बोला है। चारों बोलती एक ही बात है। जिस पे अक्षु हंसने लगती है। चारों बोलती अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे हैदराबाद जाने से। अक्षु बोलती नहीं, मुझे आपके हैदराबाद जाने से पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी। चारों बोलती सच में। अक्षु बोलती लेकिन आपके अकेले जाने से थी। जिस पे चारों हंसने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद एक घर आ जाता है, ये लोग अपने कपड़े वपड़े पैक कर रहे थे और चारों अक्षु को बोलती क्या यार आपके पास तो सिर्फ इतने से कपड़े रह गए, मैंने कितनी दफ़ा आपको कपड़े दिलाया, कहाँ गए वो सारे। अक्षु बोलती वो चारों बोलती कहाँ गए वो कपड़े। तो अक्षु बता देती है वो मामी ने देखा नए नए कपड़े हैं तो वो उठा के अपने साथ ले गए। चारों बोलती माँ क्या करेंगी उन कपड़ों का। अक्षु बोलती मुझे क्या पता। चारों बोलती है माँ भी ना, चलो ठीक है जो है वो रख लो, बाकी हम नए ले लेंगे वहीं से। अक्षु बोलती है हम वहाँ काम करने जा रहे हैं, शॉपिंग करने लिए नहीं। चारों बोलती ज़्यादा मत सोचो जान, हो जाएगा सब कुछ। अब यहाँ ये दोनों जल्दी से अपना सामान वामान पैक करते हैं और मतलब ऐसे वो होता नहीं है, अंधेरे की तरह जल्दी जल्दी भाग रहे होते इधर उधर सारा चीज़ें वाइंड अप करने के लिए। यहाँ अक्षु अपना सारा सामान रख लेती है और चारों का भी कहती है एक दफ़ा आप देख लो ना, मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। चारों बोलती आपने रखा है ना तो कुछ नहीं छूटा होगा, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। अक्षु बोलती पर मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी गलती कर सकती हूँ। चारों अक्षु को किस कहते थी इट्स ओके अगर कोई गलती हो भी गई तो। इस पर अक्षु बोलती है चारों सुनो ना। चारों बोलती बोलो। अक्षु बोलती हैदराबाद कैसा है, आई मीन वहाँ के लोग कैसे हैं। चारों बोलती चल के खुद देख लेना। अक्षु बोलती नहीं बताओ ना, अब तो होके आए हो ना। चारों बोलती हैदराबाद बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, पर हमें वहाँ के लोगों से क्या लेना देना, हमें बस अपने काम से मतलब रखना चाहिए राइट। अक्षु बोलती हाँ वो तो आपने सही बोला। तभी चारों और अक्षु के पास चारों के पापा आ जाते हैं जो उन दोनों को बेस्ट ऑफ विशेस भी देते हैं और इन दोनों के लिए गिफ्ट्स भी लाए थे। चारों बोलती वाह गिफ्ट। अक्षु बोलती मामा जी इसके क्या जरूरत है। तो वो कहते अरे चारों को देखो किसी खुशी से लिया और एक तुम हो। तभी अक्षु भी गिफ्ट ले लेती है। ये दोनों खोल के देखते हैं और उसमें ना सेम वॉचेस थी जो उनके पापा ने गिफ्ट की थी। चारों बोलती वाह ये वॉच कितनी अच्छी है। अक्षु बोलती मामा जी मेरी भी सेम। तो कहते हाँ बचपन की तरह तुम लड़ना पड़ो इसलिए सेम लाया। जिस पे चारों हंसने लगती है। कहते क्या पापा तब हम बच्चे थे पर अब हम बच्चे नहीं हैं। जिस पर उसके पापा हंसने लगते हैं। फिर ये दोनों ही अंकल से आशीर्वाद लेते हैं, बेस्ट विशेस लेते हैं और फिर नीचे मम्मा के पास जाते हैं उन्हें बताने के लिए। पर यहाँ चारों वेट करी थी माँ मुझे आपसे बात करनी है, पर वो तो टीवी देखने में बहुत ही व्यस्त थी। अक्षु बोलती है मैं चाहती हूँ वहाँ। अक्षु कहती मामी वो आपसे कुछ बात करनी है। तो कहती दिख नहीं रहा, मैं मेरा सीरियल देख रही हूँ बाद में आना। तभी चारों आके टीवी बंद कर देती है। कहती है आपके लिए सीरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बेटी। तो कहती चारों बेटा क्या बात है बताओ। चारों बोलती है मैं वापस हैदराबाद जा रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ बोलती है ये तो अच्छी बात है, ठीक है जाओ अच्छे से अपना काम करना, प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही वापस आ जाना।
चारुवती मैं अकेली नहीं जा रही, अक्षु भी साथ जा रही है। अब ये सुनते ही चारू की माँ खड़ी हो जाती है, कहती क्यों, अक्षु क्या करने जा रही है। चारुवती बॉस ने बोला है इसलिए वो साथ जा रही है काम के लिए। जिस पे चारू की माँ बोलती है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये कहीं नहीं जा रही। और अक्षु तुम अपने बॉस को कॉल करके मना कर दो। चारू बोलती है माँ मना नहीं कर सकती, बॉस ने मेरे सामने इसे खुद से ही बोला है, और अगर मना करेगी तो उसकी जॉब भी चली जाएगी। तो उसकी माँ बोलती है हाँ तो अच्छा है ना, जॉब जाने दो। चारू बोलती माँ इसकी जॉब चली गई तो उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, फिर सारा खर्चा इसके पापा करेंगे, फिर आप चिल्लाओगी पापा पे। जिस पर उसकी माँ बोलती हाँ क्या तो ठीक ठीक रही हो, चलो ठीक है वैसे ही अच्छा है, इसका चेहरा नहीं देखने को मिलेगा। वैसे कितने टाइम के लिए जा रहे हो। चारू बोलती ज़्यादा नहीं बस 2 माह के लिए। उसकी माँ बोलती क्या 2 माह के लिए। अक्षु कहती 2 माह के लिए कहा, हमने 1.5 माह के लिए जाना था ना। तभी चारू कहती चुप हो जाओ तुम, तो अक्षु चुप हो जाती है। और उसके बाद ये लोग घर से बाहर निकलते हैं, इन्हें कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी थी। ये लोग कुछ सामान वगैरह अपना लेते हैं और इनकी फ़्लाइट का टाइम हो गया था। बॉस का ड्राइवर आता है जो इन्हें इनके टिकट्स वगैरह देता है। तो ये लोग एयरपोर्ट चले जाते हैं और वहाँ पे बॉस नहीं थी। चारू कॉल करती है क्या आप नहीं आ रही। बॉस बोलती है मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं वो कल अटेंड करके शाम तक आ जाऊँगी, तुम लोग चले जाओ। जिस पे चारू कहती है ठीक है ओके। चारू तो बहुत खुश हो जाती है। वो अक्षु का हाथ होल्ड करते हुए कहती मेरी जान बॉस नहीं आ रही, मतलब हम दोनों अकेले। अक्षुपति पहुँच गए प्रोजेक्टर, बॉस नहीं आ रही। चारुवती अरे मेरी माँ वो अभी नहीं आ रही, कल तक पहुँच जाएंगे, ज़्यादा मत सोचो। जिस पे अक्षुपति फिर तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अक्षु थोड़ा थोड़ा डर रही थी क्योंकि उसने कभी भी मतलब प्लेन में सफ़र नहीं किया था। इनकी चेकिंग वेकिंग सब हो जाती है और फिर ये दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं। अब प्लेन जैसे ही स्टार्ट होता है ना, मतलब वो चलना स्टार्ट करता है ना, बाय गॉड अक्षु तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। अक्षु थोड़ी डरने लगती है। चारुवती क्या हुआ मेरी जान को। अक्षु बोलती मुझे डर लग रहा, प्लेन रुको मुझे नीचे उतरना है। चारुवती मेरे बाप का प्लेन नहीं है जो मेरे कहने से रुक जाएगा। अक्षु बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो चारू उसका हाथ दूर करती है, कहती है अच्छा अच्छा शांत हो जाओ, मेरी तरफ देखो मेरी तरफ देखो, इट्स ओके इट्स ओके। अक्षु बोलती मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कि खराब हो गया तो मुझे अभी नहीं मरना। चारुवती अरे मेरी जान कुछ नहीं होगा, बी पॉजिटिव। हम अक्षुपति इतना हिल क्यों रहा है। चारुवती शांत हो जाओ, मेरी तरफ देखो मेरी तरफ देखो, इट्स ओके। चारू इतना बोल के अक्षु को हक कर लेती हूँ। थोड़ी देर में अक्षु थोड़ी शांत हो जाती है और प्लेन भी थोड़ा स्टेबल चलने लगता है। अब अक्षु विंडो से देखते देखते हम कितनी ऊंचाई पे हैं। चारुवती उधर मत देखो ना, डर लगेगा। पर अक्षु को नीचे ही देखना था। नीचे देख भी रही थी फिर डर भी रही थी, और डर के मारे चारू का हाथ होल्ड कर रही थी। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु का सर अपने शोल्डर पर रखते कि इधर रखो सर और आराम करो थोड़ा। अक्षु आंखें बंद करती है। चारों ने अक्षु का एक हाथ होल्ड किया हुआ था और चारों बार बार अक्षु के हाथ पे किस कर रही थी। अक्षु मुस्कुराते हुए कहती है क्या कर रही हो। चारू बोलती प्यार कर रही हो मेरी जान को। क्यों, मना है क्या प्यार करना। अक्षु बोलती यहाँ बहुत लोग हैं। चारू बोलती पर किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, राइट मेरी जान। जिस पे अक्षु भी हंसने लगती है। ये प्लेन का सफ़र ना मेमोरेबल बनाने के लिए चारू सोचती है कि क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि अक्षु ये सफ़र कभी ना भूले, क्योंकि अक्षु की लाइफ की पहली फ़्लाइट थी और चारू उसे यादगार बनाना चाहती थी। पर क्या करे, चारू को समझ में नहीं आ रहा था। तभी चारू जाती है, हॉस्टेस से बात करती है और कहती है कि मैंने ना किसी को सरप्राइज़ देना है, तो क्या आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। जिस पे वो लोग भी मान जाते हैं। अब चारू उन्हें कुछ बातें बता के फिर आ जाती है और तभी ना खाना वाना प्रोवाइड किया जा रहा होता है। तो यहाँ अक्षु और चारू को जो खाना दिया जाता है ना, तो वो सारा खाना बहुत यूनिक टाइप का था, मतलब हार्ट शेप में बना हुआ था। जो भी चीज़ें सारी हार्ट शेप में बनी हुई थी और एक फ्लावर भी छोटा सा रखा हुआ था और हार्ट शेप की चॉकलेट्स पे। जिसे देख के अक्षु बोलती वाह ये कितना अच्छा खाना सर्व करते हैं। चारों बोलती सिर्फ आपको क्या है, बाकियों को देखो। अक्षु इधर उधर देखती है, बाकियों का खाना काफ़ी नॉर्मल था। जिस पर अक्षु बोलती आपके काम है। चारों बोलती मेरे काम है। कैसा लगा सरप्राइज़। अक्षु बोलती बहुत क्यूट है, थैंक यू। चारू बोलते अगर अच्छा लगा तो एक किस तो दे लो। अक्षु बोलती सब हमें देख रहे हैं। चारू बोलती कितना डरती हो और कितना शर्माती हो मेरी जान, इतना नहीं सोचते होते। और फिर यहाँ चारों भी अक्षु को खुद से किस करती हैं। फिर ये दोनों साथ में खाना खाते हैं और अक्षु देखती है कि चारू का खाना थोड़ा सा फेस पे लग गया, तो वो अपने हाथ से साफ़ करती है। चारू को पता है और आप में और मेरे में ना बस यही फ़र्क है। अक्षु बोलती कैसा फ़र्क। चारू बोलती अगर आपके खाना लगा होता ना तो मैं किस करके या लिख करके साफ़ करती, पर आप फिंगर से साफ़ करते हो, बस यही अंतर है हमें और कोई नहीं। जिस पर अक्षु हंसने लगती है।
फिर थोड़ी देर बाद अक्षु बोलती मुझे फ्रेश होने जाना है। चारू बोलती चलो साथ में चलते हैं। यहाँ चारू अक्षु की सीट बेल्ट खोलती है, फिर अपनी खोलती है और अक्षु का हाथ होल्ड करती है। ये दोनों ही वॉशरूम की तरफ जाते हैं। अक्षु वॉशरूम में जाती है, चारू बाहर खड़ी रहती है, कहती बेबी इतना टाइम क्यों लग रहा है। अक्षु बोलती बस हो गया। अक्षु दरवाज़ा खोलती है, कहती चलें। चारू बोलती ठहरो ना, अभी मुझे भी फ्रेश होना है। अक्षु बोलती ठीक है, मैं बाहर आपका वेट करती हूँ। पर चारू अक्षु का हाथ पकड़ के उसे वॉशरूम के अंदर लेके जाती है और वॉशरूम के अंदर से लॉक कर देती है। अक्षु बोलती क्या कर रही हो। चारू बोलती सोचो हम लोग कितना ऊपर हैं आसमानों के बीच, और आसमानों के बीच में इन बादलों के बीच में रोमांस करने का ना अपना ही मजा है, राइट। अक्षुवती पागल हो, किसी ने देख लिया तो। चारुवती कौन देखेगा, मैंने लॉक किया है। अक्षु बाहर जाने लगती है, पर तभी चारू अक्षु को पैक हक करती है और उसके पैक पे किस करने लगती है। अक्षु की सांसें एकदम मदहोश हो रही थी और चारू अक्षु को किस करते हुए अक्षु का फेस अपनी तरफ करती है। अक्षु को यूँ दरवाजे के साथ लगाती है और उसके नेक पे किस करने लगते हैं। अक्षु की सांसें एकदम से फूलने लग जाती हैं और चारू धीरे धीरे अक्षु की पूरी बॉडी को टच कर रही थी। यहाँ अक्षु की तो जान निकल रही थी कि डर के मारे कोई आ ना जाए। अक्षु एक बार फिर से बोलती है चारू प्लीज़ कोई आ जाएगा, जिस पर चारू अक्षु के होठों पे अपना होठ रख के उसका मुँह ही बंद करती है। चारू बहुत प्यार से अक्षु को किस कर रही थी। अब देखते ही देखते अक्षु भी मदहोश हो जाती है और वो भी चारू के फेस पे हाथ रख के चारू को किस करने लगते हैं। चारू अक्षु को किस करते करते धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी को टच कर रही थी और फिर देखते ही देखते चारू अक्षु के शर्ट को रिमूव करती है, उसके नेक पे उसके शोल्डर पे किस करने लगता है। यहाँ अक्षु की सांसें तेज़ होने लगती हैं। चारू जैसे ही अक्षु के चेस्ट पे किस करती है ना, अक्षु की मुँह से आवाज़ आने लगती है। चारू बोलती शोर मत करना, और फिर चारू बहुत ज़ोर से सक करती है जिसमें अक्षु की तो जान निकल जाती है। अक्षु के मुँह से आह की आवाज़ निकल रही थी। तभी चारू एकदम अक्षु के मुँह पे अपना हाथ रखती है और फिर धीरे धीरे अक्षु के पूरे बॉडी पे किसेस करने लगती हैं और अक्षु को प्यार करने लगती हैं। यहाँ ये दोनों ही चलते हुए जहाज़ में रोमांस कर रहे थे और एक दूसरे में पूरी तरह से मदहोश हो रहे थे। कभी चारू अक्षु को प्यार करती तो कभी अक्षु चारू को किस करती। यहाँ सब कुछ चारू ने ही किया था। अक्षु बहुत शरीफ थी, वो बस किस पर ही आके ब्रेक लगा देती थी जिसमें चारू बहुत हंसती थी। चारू अक्षु के साथ ढेर सारा रोमांस करती है, दोनों के बीच काफ़ी क्यूट मोमेंट्स बनते हैं। चारू ऐसी मेमोरी बनाना चाहती थी प्लेन की जिसे अक्षु कभी ना भुला पाए, और शायद चारू उसमें सक्सेसफुल भी हो गई थी। पहले इतना सारा रोमांस करने के बाद अक्षु अपने कपड़े वगैरह जल्दी से सेट करने लगती है और काफ़ी ब्लश भी कर रही थी, जिस पे चारू अक्षु का फेस थोड़ा ऊपर करती है और अक्षु के फोरहेड पे किस करती है। कहती है आई लव यू सो मच। अक्षु कहती है आई लव यू टू, पर अब मेरे कपड़े सेट करने में हेल्प करो जल्दी से। जिस पे चारू अक्षु के कपड़े सेट करती है, फिर अपने भी सेट करती है और फिर ये दोनों दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हैं और इन दोनों को ना साथ में निकलते हुए कांति देख लेती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो इतना ध्यान भी नहीं देती। फिर ये दोनों अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हैं, बहुत हंसते हैं। अक्षु बोलती उस आंटी ने हमें देख लिया तो कैसे घूर रही थी जैसे भी कहाँ जाएंगे। चारू बोलती सो व्हाट, हर किसी की अपनी मर्जी होती है। अक्षु बोलती ज़्यादा मत बनाओ। चारू बोलती कैसा लगा प्लेन का ये सफ़र। अक्षु बोलती बहुत अच्छा। जिस पे चारू अक्षु को किस करती है, कहती है अब चलो थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी ना। अक्षु बोलती मैं नहीं थकती, अगर आप मुझे थका ना देती तो। जिस पे चारू बोलती अच्छा मामा सो रही है, सो जाओ। चारू अक्षु को अपनी बाहों में बढ़ती है, थोड़ी देर में अक्षु को नींद आ जाती है। यहाँ चारू को भी इतना अच्छा लगता है अक्षु को अपनी बाहों में होना कि वो भी थोड़ी ही देर में सो जाती है। और फिर जब इनकी आँख खुलती है तो प्लेन ऑलरेडी लैंड हो चुका था, सब नीचे उतर रहे थे अपना सामान लेके। तो ये दोनों भी इतना सामान लेते हैं और नीचे आ जाते हैं। प्लेन से नीचे आते ही ये लोग बाहर की तरफ जाते हैं जहाँ एक गाड़ी ऑलरेडी इन्हें पिक करने आई हुई थी, और ये सारा इंतज़ाम बॉस ने किया था। चारू को पता था ये सब बॉस का काम है। चारू बोलती जो भी हो हमारे बॉस है बड़ी अच्छी। अक्षय बोलती आप ज़्यादा तारीफ़ नहीं करती रहती बॉस की। चारू बोलती देखो ना उसने मुझे डबल प्रमोशन भी दे दिया, बोनस भी दे दिया, मेरे कहने पे आपको भी इस प्रोजेक्ट पे साथ आने को बोल दिया, देखो कितनी अच्छी है। अक्षुवती आपके कहने पे। चारुवती आप नहीं, मेरा मतलब आप आपकी काबिलियत देख के। अक्षुवती आपने बॉस को फोर्स किया। चारुवती मैंने फोर्स नहीं किया, मैंने बस उन्हें इतना बोला कि आप होगी तो प्रोजेक्ट में आसानी होगी, और वो मान गई।
अक्षु बोलती है चलो बैठते हैं, और फिर दोनों अपना सामान कार में रखते हैं, कार में बैठ जाते हैं। कार चारू और अक्षु को उसी फ्लैट पे जहाँ छोड़ती है जहाँ चारू पहले रह रही थी। चारू अक्षु से सारा सामान लेती है और अक्षु का हाथ होल्ड करके उसे फ्लैट के अंदर लेके आती है। अक्षु बोलती वाह ये फ्लैट कितना अच्छा है। चारू बोलती हाँ मैं लास्ट टाइम भी यहीं रही थी। अक्षु बोलती पर ये फ्लैट है किसका? चारू बोलती और किसका, हमारी वन एंड ओनली द बॉस का। अक्षु बोलती बॉस की हर जगह फ्लैट है क्या? चारू बोलती हाँ। अक्षु बोलती बॉस क्या यहीं रहती थी आपके साथ? चारू बोलती कम ऑन, मैं हर टाइम तो आपके साथ कॉल पे रहती थी, कभी आपने सुना कि मेरे साथ फ्लैट में बॉस रह रही है? अक्षु बोलती फिर सही है। चारू बोलती चलो कोई, अच्छा चलो फ्रेश हो जाते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। अक्षु बोलती है ठीक है। ये दोनों ही साथ में फ्रेश होते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, और फिर चारों अक्षु कहते हैं चलो खाना खाने चलते हैं। ये लोग फ्लैट से बाहर आते हैं और बाहर से इन्हें एक टैक्सी मिल जाती है। अक्षु बोलती है हम कहाँ खाना खाने जा रहे हैं, यहाँ पास में इतने सारे रेस्टोरेंट है, हम यहाँ क्यों नहीं खा लेते? चारों बोलती क्योंकि मैं आपको सबसे बढ़िया जगह पे खिलाऊंगी जहाँ मैं खाती थी, जिस पे अक्षु भी मान जाती है। अब यहाँ चारों अक्षु को उसी रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ वो पिछले 1.5 महीने में ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह किया करते थे। तो वहाँ का वेटर चारों को देखते पहचान जाता है कि क्या चारों मैडम आप 3-4 दिन से आई नहीं? चारों हंस पड़ती है और कहती है हाँ वो मैं यहाँ थी नहीं। तो कहते मैम आप तो हमेशा अकेली आती हैं, आज किसी को साथ लेके आई हैं? चारों बोलती हाँ ये जगह मेरी फेवरेट है, तो मैं यहाँ सिर्फ अपने फेवरेट लोगों को ही लाऊंगी ना। जिस पे वो वेटर भी हंस पड़ता है और फिर कहता है मैम आज क्या आप ऑर्डर करेंगे? चारों बोलती आज मैं नहीं, हमारे साथ आई हुई मोहतरमा ऑर्डर करेंगे, आप मेन्यू इन्हें पकड़ा दें। अक्षु बोलती मैं कैसे ऑर्डर करूँ, मुझे क्या पता यहाँ पे क्या बेस्ट है? चारों अक्षु का हाथ होल्ड करते हैं, यहाँ की सारी डिशेज बेस्ट है, आप जो खाना चाहो बस ऑर्डर कर दो। अक्षु बोलती प्लीज़ आप कर दो ना। चारों बोलती चान प्लीज़ आप करो, प्लीज़ मेरे लिए। जिस पे अक्षु थोड़ा सोचती है और फिर कुछ ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देती है। ब्रेकफास्ट आते ही यहाँ चारू और अक्षु दोनों खाने पे टूट पड़ते हैं क्योंकि दोनों को ये बहुत भूख लगी हुई थी। यहाँ अक्षु के चिक्स पे ना खाना लग जाता है। अक्षु कहती है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हूँ? चारों बोलते आपके चिक्स पे खाना लगा हुआ है, मैं साफ़ कर देती हूँ। तभी अक्षु को याद आता चारों में से क्या कहा था कि अगर मैं आपकी जगह होती और आप पे खाना लगा होता तो मैं लिख करके साफ़ करती। अक्षु आसपास देखते कितने सारे लोग हैं। अक्षु कहती कहीं चारों सबके सामने ऐसा ना कर दे, इसलिए अक्षु तुरंत डिश उठाते रहे खुद ही साफ़ कर देते। चारों हंसते हुए कहती मैं इतनी स्टूपिड भी नहीं हूँ, मुझे पता है यहाँ बहुत लोग हैं, मैं पब्लिक में ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी मेरी जान। इस पर अब अक्षु बोलती नहीं मैंने ऐसा नहीं सोचा। चारों बोलती हाँ आपका फेस एक्सप्रेशन सब बता रहा है। और उसके बाद दोनों थोड़ी मस्ती करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हाथों में हाथ डाले ये लोग थोड़ी वॉक करते हैं। और अक्षु बोलती हम हमारे प्रोजेक्ट के लिए कब जाएंगे? चारों बोलती पहले बॉस तो आ जाए, आज हमको तो बॉस वहाँ से निकले, मतलब शायद कल तक हम प्रोजेक्ट साइट पर जाए। अक्षु बोलती फिर तब तक हम क्या करेंगे? चारों बोलती तब तक हम आयाशी करेंगे, साथ में डेट पे चलेंगे, रोमांस करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हनीमून मनाएंगे। अक्षय बोलती कौन सा हनीमून? हाँ हमारी शादी नहीं हुई। चारों बोलती हाँ तो जरूरी थोड़ी है कि हनीमून शादी के बाद ही जाया जाए, पहले भी तो जा सकते हैं ना। अक्षय हंसते कहती कुछ भी मत बोला करो। चारों बोलती अच्छा सुनो ना, हमारे पास आज का पूरा दिन है, हम अपनी मन मर्जी कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अक्षय बोलती पर हम यहाँ काम के लिए आए हैं। चारों बोलती पर काम तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो हम तो दोनों साथ में घूम सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, राइट? वैसे मैंने सोच लिया हमें क्या क्या करना चाहिए। अक्षयवती अच्छा जब सोच ही लिया तो वो मुझसे क्या पूछ रही है? चारुवती अरे नहीं आप बताओ हम क्या करें? अक्षयवती मुझे लगता है हमें आराम करना चाहिए। चारुवती कितनी बोरिंग हो यार, इतना रोमांटिक कौन हो सकता है? अक्षयवती आपको तो हर टाइम रोमांस सोचता है। चारुवती अरे एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहिए, पता है आपको? इस पर अक्षय हंसने लगती है। फिर दोनों ऐसे ही मस्ती करते हुए हाथों में हाथ डाले बातें करते हुए जा रहे थे। यहाँ चारों बहुत खुश थी, फाइनली वो अक्षु को अपने साथ हैदराबाद लाई थी। चारों ने सोच लिया था वो अक्षु को पूरा हैदराबाद घुमाएगी, उसके साथ वक्त बिताएगी, कुछ हसीन लम्हे बनाएगी अक्षु के साथ। आप लोग को क्या लगता है, क्या बॉस ऐसा होने देगी? वेल मुझे लगता है बॉस के आने से पहले ये दोनों साथ में समय बिता पाएंगे। बॉस आ गई तो वो तो इन्हें साथ में वक्त नहीं बिताने देगी। और आप लोग को क्या लगता है, क्या चारू का यहाँ आने का फ़ैसला सही था? ऐसा ना हो यहाँ के बॉस को इन लोगों का असल रिलेशन के बारे में पता चल रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो बॉस तो भाई इन्हें अलग करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वेल आप लोग को क्या लगता है कि क्या होने वाला है स्टोरी में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।